सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो मंगल ग्रह की सतह से भी ज्यादा रहस्यमयी है, और वो यहीं हमारे अपने ग्रह पर है। आज हम पृथ्वी के आखिरी और सबसे बड़े रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं, हमारे महासागर। यह आंकड़ा देखिए जरा, 95%। मतलब हमारे अपने ग्रह का 95% हिस्सा अभी भी एक कोरा नक्शा है। हमने दूर की आकाश गंगाओं की तस्वीरें ले ली हैं, मंगल पर रोवर उतार दिए हैं, लेकिन जो पानी की दुनिया हमारी धरती के इतने बड़े हिस्से को ढकती है, वो आज भी लगभग पूरी तरह से अनजान है। ये बात कितनी अजीब है ना? हम जो हर दूसरी सांस लेते हैं वो महासागर की ही देन है। फिर भी वहां रहने वाले 91% जीव जंतुओं के बारे में विज्ञान को कुछ पता ही नहीं है। हम किसी ऐसी चीज पर इतने निर्भर कैसे हो सकते हैं जिसके बारे में हम इतना कम जानते हैं? तो फिर सवाल यही उठता है, हमारा अपना घर ही हमारे लिए सबसे बड़ी पहेली क्यों बना हुआ है? आइए इस रहस्य के पीछे छिपे कारणों को जानते हैं। तो चलिए इस गहराई में उतरते हैं। और सबसे पहले हमारा सामना होता है समुद्री दैत्यों से नहीं, बल्कि 3 ऐसी क्रूर भौतिक शक्तियों से जिन्होंने इंसानों को इस छिपे हुए साम्राज्य की खोज करने से हमेशा रोका है। कुचल देने वाला दबाव, घना अंधकार और जमा देने वाली ठंड। इस चुनौती को समझने के लिए एक तुलना करते हैं। देखिए, 4000 से ज्यादा लोग दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंच चुके हैं, लेकिन दुनिया की सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच, जो एवरेस्ट से भी ज्यादा गहरी है, वहां सिर्फ गिने चुने लोग ही पहुंच पाए हैं। ये अंतर ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। तो पहली और सबसे खतरनाक बाधा है दबाव। जैसे जैसे कोई नीचे उतरता है, उसके ऊपर मौजूद पानी का पूरा वजन एक ऐसी ताकत में बदल जाता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। मारियाना ट्रेंच में सतह की तुलना में दबाव 1000 गुना ज्यादा होता है। ये इतनी जबरदस्त ताकत है कि ये टाइटेनियम से बनी पनडुब्बी को भी एक कोल्ड ड्रिंक के कैन की तरह मसल कर रख दे। कल्पना कीजिए, ये महसूस कैसा होता होगा। ऐसा मानो आपके ऊपर 50 जंबो जेट्स का वजन रखा हो। ये एक ऐसी शक्ति है जो इंसान की सहन शक्ति से बहुत बहुत परे है। अच्छा, मान लीजिए हम इस दबाव से बच भी गए, तो अगली चुनौती हमारा इंतजार कर रही है, अंधेरा। और ये कोई मामूली अंधेरा नहीं, बल्कि रोशनी का पूरी तरह से खत्म हो जाना है। पानी सूरज की रोशनी के लिए एक बहुत बड़े फिल्टर की तरह काम करता है। सिर्फ 10 मीटर नीचे जाने पर लाल रोशनी गायब हो जाती है, 150 मीटर पर बस एक हल्की नीली चमक बचती है, और 800 मीटर के बाद उसके बाद एक ऐसी दुनिया है जहां हमेशा के लिए अंधेरा है, जहां सूरज की एक भी किरण कभी नहीं पहुंची। और उस अंतहीन अंधेरे में एक और दुश्मन घात लगाए बैठा है, जानलेवा ठंड। एक ऐसी ठंड जो पल भर में जीवन को जमा सकती है। गहरे समुद्र में तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। सीधा सीधा समझे तो ये किसी फ्रिज के अंदर होने जैसा है, लेकिन बिना उस रोशनी के जो दरवाज़ा खोलने पर जलती है। ऐसे हालात में शरीर का जम जाना एक लगातार बना रहने वाला खतरा है। दबाव, अंधेरा, ठंड, ये सब सुनने में तो बहुत बड़े कारण लगते हैं, है ना? लेकिन क्या यही असली वजह है? क्या हो अगर असली बाधाएं ये हो ही नहीं? असल वजह जिससे हम अपने महासागरों की खोज नहीं कर पाए, वो कहीं ज्यादा जटिल है और हमारे बहुत करीब है। मतलब हम इंसान चांद पर पहुंच चुके हैं, सोचने वाली मशीनें बना ली हैं। तो क्या ये भौतिक बाधाएं सच में इतनी बड़ी हैं कि हम इन्हें पार ही नहीं कर सकते? जवाब है बिल्कुल नहीं। गहराई को जीतने की टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले से है। हमारे पास ऐसी पनडुब्बियां हैं जो भयानक दबाव झेल सकती हैं, ऐसे सूट हैं जो बर्फीले पानी में शरीर को गर्म रखते हैं, और ऐसे सेंसर्स भी हैं जो हमें उस घने अंधेरे में भी देखने की ताकत देते हैं। सारे औजार हमारे पास हैं। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जो असली जंजीरें हमें महासागर की खोज करने से रोकती हैं, वो समुद्र के तल में नहीं हैं, वे हमारे अंदर हैं। इन अंदरूनी बाधाओं में से पहली और सबसे शक्तिशाली है डर। एक ऐसा डर जो शायद हमारे डीएनए में ही बसा हुआ है। कभी रात में समंदर की काली सतह को देखकर एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई है? उस एहसास का एक नाम भी है, थैलेसोफोबिया। यह लहरों के नीचे छिपे अनजान का डर है, हमारे पैरों के नीचे फैले विशाल खालीपन का डर। पर हैरान करने वाली बात यह है कि आंकड़े बताते हैं कि ये डर काफी हद तक तर्कहीन है।
जहाज डूबने से मौत की तुलना में एक कार दुर्घटना में मरने की संभावना लगभग 10,000 गुना ज्यादा है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में इससे कई बड़े जोखिम उठाते हैं, लेकिन महासागर का डर आज भी हमारे मन पर हावी है। चलिए डर को एक तरफ रखते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़े फैसले हिम्मत या डर से नहीं, बल्कि एक बहुत ही सीधी साधी चीज से होते हैं, पैसा। हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, ये समझने के लिए बस अमेरिका की 2 बड़ी खोज एजेंसियों को देख लेते हैं। नासा, जिसे 1958 में सितारों पर नजर रखने के लिए बनाया गया था, और नोआ, जिसकी स्थापना 1970 में हमारे अपने महासागरों का अध्ययन करने के लिए हुई। और उनके बजट में जो फर्क है वो आपको चौंका देगा। नासा को अंतरिक्ष की खोज के लिए लगभग 24 अरब डॉलर मिलते हैं और नोआ को महासागरों के लिए सिर्फ 6.9 अरब डॉलर। मतलब हम बाहर देखने के लिए अंदर देखने से 3 गुना से भी ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ये हमारी क्षमता की नहीं, बल्कि हमारी इच्छा की कमी को दिखाता है। ये आंकड़े एक कड़वा सच सामने लाते हैं। एक प्रजाति के तौर पर हम अपनी दुनिया को समझने से ज्यादा दूसरी दुनिया को जीतने के ख्वाबों में दिलचस्पी रखते हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, क्या ये सही है कि हम सितारों तक पहुंचने के लिए अरबों खर्च करते रहें, जबकि खोजा जाने वाला सबसे बड़ा ब्रह्मांड यहीं हमारी अपनी लहरों के नीचे मौजूद है? इसका जवाब शायद हमारा आने वाला कल तय करेगा।